आज रात जब सारी दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही है, जब दिन भर की भागदौड़ के बाद आपका मन थक कर बैठ गया है, उसी समय परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है, क्योंकि वो जानता है आज आपके दिल में क्या चल रहा है। शायद आज का दिन आसान नहीं था, शायद किसी ने आपको चोट पहुंचाई, शायद कोई काम बिगड़ गया, या शायद आप बिना किसी वजह के ही अंदर से भारी महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज की इस रात में एक सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है, और वो सच्चाई ये है कि आप अकेले नहीं हैं। यीशु अभी भी आपके साथ है। वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी हर आह को सुन रहे हैं, और आज की ये प्रार्थना आपके दिल को हल्का कर देगी, आपकी आत्मा को शांति देगी। तो जहां भी आप हैं, जैसे भी हैं, बस अपने दिल को खोल दीजिए और इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस शांत रात में मैं आपके सामने आता हूं, वैसा ही जैसा मैं हूं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मुखौटे के। आप जानते हैं प्रभु, मेरा हर विचार, मेरी हर चिंता, मेरा हर डर। कभी कभी मैं बाहर से मुस्कुराता हूं, लेकिन अंदर से टूट जाता हूं। कभी कभी लोग समझते हैं कि सब ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। और आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं, प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी शांति चाहिए, मुझे आपकी ताकत चाहिए। हे यीशु, आपने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं उसी वचन को पकड़कर आपके पास आया हूं, क्योंकि सच कहूं तो मैं थक गया हूं प्रभु। दिन भर की जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें और अपने ही मन के संघर्ष। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक साथ हो रहा है। लेकिन आज मैं अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मेरी चिंता, मेरा डर, मेरा दर्द, सब कुछ मैं आपको सौंप देता हूं। प्रभु, आप मेरे दिल को जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं क्यों परेशान हूं। आप जानते हैं कि मैं क्यों रोया, और शायद आज मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आप जानते हैं, और यही बात मुझे सुकून देती है। हे प्रभु, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में सुकून पाता है, वैसे ही आज मैं आपकी उपस्थिति में सुकून पाना चाहता हूं। मेरे मन को शांति दीजिए। जो विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें शांत कर दीजिए। जो डर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे दूर कर दीजिए। प्रभु, आज की इस रात में मेरे दिल को हल्का कर दीजिए, और मुझे ये महसूस कराइए कि आप मेरे साथ हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में भी उलझ जाते हैं। जैसे अगर मोबाइल थोड़ा धीमा चलने लगे तो हम परेशान हो जाते हैं, या अगर कोई हमारा संदेश नहीं पढ़ता तो हम सोचने लगते हैं कि वो हमें नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन प्रभु, आप हमें सिखाते हैं कि असली शांति इन छोटी छोटी चीजों में नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति में है। आज मुझे सिखाइए कि मैं हर परिस्थिति में आपको देख सकूं, जब सब कुछ अच्छा हो तभी, और जब कुछ भी ठीक न लगे तभी। हे यीशु, आज मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी है तो आप उसमें अपना हाथ बढ़ाइए। प्रभु, जहां भी कोई बीमार है वहां आप चंगाई दीजिए, जहां कोई निराश है वहां आप आशा दीजिए, और जहां कोई अकेला महसूस कर रहा है वहां आप अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। हे प्रभु, आज की इस रात में मेरे घर में आपकी शांति भर दीजिए। मेरे कमरे में, मेरे दिल में, मेरे विचारों में, हर जगह आपकी शांति हो। और जब मैं सोने जाऊं तो मेरी नींद भी आपकी उपस्थिति से भरी हो। कोई बुरा सपना ना आए, कोई डर न सताए, बस आपकी शांति, आपकी सुरक्षा मेरे चारों ओर हो। और कल सुबह जब मैं उठूं तो एक नई आशा के साथ उठूं, एक नई ताकत के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। चाहे जैसा भी था, आप उसमें मेरे साथ थे, और आने वाले हर दिन में भी आप मेरे साथ रहेंगे। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन।
हे मेरे प्रेमी परमेश्वर, जैसे जैसे ये रात गहरी हो रही है, वैसे वैसे मैं आपकी उपस्थिति को और गहराई से महसूस करना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु, दिन में हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत सी आवाजें, बहुत सारे विचार, लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब आपकी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। और आज मैं वही आवाज सुनना चाहता हूं। हे यीशु, कभी कभी मेरे मन में इतने सारे सवाल होते हैं कि मैं समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। कभी मैं भविष्य को लेकर डर जाता हूं, कभी मैं अपने फैसलों को लेकर उलझ जाता हूं। लेकिन आपका वचन कहता है, तू अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। आज मैं उसी वचन को अपने जीवन में अपनाना चाहता हूं। प्रभु, मुझे सिखाइए कि मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करूं। जब रास्ता साफ दिखाई दे तभी, और जब कुछ भी समझ ना आए तभी, क्योंकि आप जानते हैं मेरे लिए क्या सही है। हे प्रभु, आज मैं अपने हर अधूरे काम को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो बातें मुझे परेशान कर रही है, जो जिम्मेदारियां मुझे भारी लग रही हैं, आप उनमें मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आप ही वो हैं जो बंद दरवाजे खोल सकते हैं और जो रास्ता नहीं दिखता उसे बना सकते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी महसूस नहीं कर पाते। जैसे अगर दिन भर में एक अच्छी बात भी हुई हो तो हम उसे भूल जाते हैं और सिर्फ उस एक परेशानी को याद रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु, हर छोटी छोटी आशीष के लिए, उस सांस के लिए जो आपने मुझे दी, उस भोजन के लिए जो मैंने खाया, उस सुरक्षा के लिए जो आपने मुझे दी, और उन पलों के लिए जहां मैंने मुस्कुराया। हे यीशु, आज मुझे एक आभारी दिल दीजिए ताकि मैं हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकूं। क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमारा मन बदलने लगता है, हमारी सोच बदलने लगती है और हम आपकी भलाई को हर जगह देखने लगते हैं। हे प्रभु, अगर आज मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए, और अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई हो तो मुझे उन्हें माफ करने की शक्ति दीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम माफ करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम सच्ची आजादी महसूस करते हैं। हे यीशु, आज मैं अपने दिल से हर कड़वाहट को निकालना चाहता हूं। हर गुस्सा, हर दुख, सब कुछ मैं आपके सामने छोड़ देता हूं। आप मेरे दिल को साफ कीजिए और उसमें अपना प्रेम भर दीजिए, ताकि मैं दूसरों से भी वही प्रेम कर सकूं जो आपने मुझसे किया है। हे प्रभु, आज की इस रात में मैं अपने सपनों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। जो इच्छाएं आपने मेरे दिल में रखी हैं, उन्हें आप पूरा कीजिए। और अगर कुछ ऐसा है जो मेरे लिए सही नहीं है तो उसे मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी योजना मेरे लिए सबसे अच्छी है। कभी कभी हम अपनी ही इच्छा को पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज मैं अपनी इच्छा को आपके हवाले करता हूं। आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरी हो। हे यीशु, आज मैं अपने कल को भी आपके हाथों में देता हूं। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, कौन सी चुनौतियां आएंगी या कौन सी खुशियां मिलेंगी, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और यही मेरे लिए काफी है। प्रभु, जब मैं कल सुबह उठूं तो मेरा दिल डर से नहीं बल्कि विश्वास से भरा हो, मेरे कदम कमजोर न हो बल्कि मजबूत हो, और मैं हर परिस्थिति का सामना आपकी ताकत से कर सकूं। हे प्रभु, आज की इस रात में मेरे घर के हर कोने को अपने प्रेम से भर दीजिए। अगर कहीं कोई तनाव है तो वहां शांति ले आइए, अगर कहीं कोई डर है तो वहां विश्वास ले आइए, और अगर कहीं कोई उदासी है तो वहां खुशी ले आइए, क्योंकि जहां आप होते हैं वहां सब कुछ बदल जाता है। हे यीशु, आज मैं खुद को पूरी तरह से आपके हवाले करता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम, सब कुछ आपके अनुसार हो, ताकि मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, और जब लोग मुझे देखें तो उनमें आपको देख सकें। धन्यवाद प्रभु, आपके असीम प्रेम के लिए, आपकी अनंत कृपा के लिए,
और इस अद्भुत शांति के लिए जो आप मुझे इस रात में दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, यहां तक कि जब मैं सो रहा हूं। आप मेरी जिंदगी को संवार रहे हैं, मेरे रास्ते बना रहे हैं और सब कुछ मेरे भले के लिए कर रहे हैं। यीशु के नाम में मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं। आमीन। हे मेरे जीवित परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में जब हर ओर सन्नाटा है, मेरा दिल फिर से आपकी ओर झुक जाता है, क्योंकि प्रभु, दिन चाहे जैसा भी रहा हो, अंत में मेरा सहारा आप ही है, मेरी ताकत आप ही है, मेरी शांति आप ही है। और इस पल मैं बस आपकी उपस्थिति में ठहरना चाहता हूं। हे यीशु, कभी कभी हम जीवन में बहुत कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, अगर वो मिल जाए तो हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है प्रभु कि असली सुकून सिर्फ आप में है, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन आप नहीं होते तो अंदर खालीपन ही रहता है। और जब हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन आप हमारे साथ हो तो हम फिर भी पूर्ण होते हैं। हे प्रभु, आज मैं आपके प्रेम को और गहराई से महसूस करना चाहता हूं। वो प्रेम जो बिना किसी शर्त के है, वो प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। जैसा आपने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इस वचन को मैं अपने दिल में बसाता हूं प्रभु, ताकि जब भी मैं अकेला महसूस करूं तो मुझे याद रहे कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। हे यीशु, आज मैं अपने दिल के हर डर को आपके सामने रखता हूं। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की बातों का डर। कभी कभी ये डर इतना बड़ा हो जाता है कि हम कदम आगे बढ़ाने से भी घबरा जाते हैं। लेकिन आज मैं इन सब डर को आपके चरणों में छोड़ता हूं और आपके वचन को पकड़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हे प्रभु, मुझे साहस दीजिए ताकि मैं अपने डर का सामना कर सकूं। मुझे विश्वास दीजिए ताकि मैं आपके वादों पर अडिग रह सकूं, और मुझे धैर्य दीजिए ताकि मैं सही समय का इंतजार कर सकूं। कभी कभी हम जल्दी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। हे यीशु, आज मैं अपने शब्दों को भी आपके हवाले करता हूं, क्योंकि कई बार हम बिना सोचे बोल देते हैं और किसी का दिल दुखा देते हैं। प्रभु, मेरे शब्दों को मधुर बनाइए, मेरे बोलने के तरीके को नम्र बनाइए, ताकि मैं जहां भी जाऊं वहां शांति और प्रेम फैला सकूं। हे प्रभु, आज मैं अपने काम, अपने भविष्य, अपने सपनों, सब कुछ आपके हाथों में रखता हूं। आप मेरे मार्ग को सीधा कीजिए। अगर कहीं मैं भटक रहा हूं तो मुझे वापस सही रास्ते पर ले आइए। अगर कहीं मैं रुक गया हूं तो मुझे आगे बढ़ने की ताकत दीजिए, और अगर कहीं मैं हार मानने वाला हूं तो मुझे फिर से खड़ा कर दीजिए। हे यीशु, इस रात में जब मैं सोने जा रहा हूं, मैं अपने आप को पूरी तरह आपकी सुरक्षा में सौंपता हूं। मेरे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कीजिए। हर बुरी शक्ति से, हर नकारात्मकता से मुझे और मेरे परिवार को बचाइए। मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे शरीर को आराम दीजिए, ताकि मेरी नींद गहरी और सुकून भरी हो। और जब मैं कल सुबह उठूं तो एक नए उत्साह के साथ उठूं, एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए कुछ अच्छा तैयार किया है। हे प्रभु, आज की इस प्रार्थना के अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी दया के लिए, धन्यवाद इस शांति के लिए जो शब्दों से परे है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी हर प्रार्थना सुनी है, आपने मेरे हर आंसू को देखा है, और आप सही समय पर उत्तर देंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और आपकी बाहों में आराम करता हूं। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन।